एक चीज तो यह है कि एक लोग कह रहे हैं कि एक खतरा यह भी है कि एब्स्टिन फाइल का नाम वहां कहीं ना ले लिया जाए, क्योंकि वो जिस तरह से नाम लिया जा रहा है, हालांकि विपक्ष ने इसके बारे में नहीं बोला है। जो ज्यादा बड़ा मुद्दा हो जिस पे मैं आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा, उम्मीद से ज्यादा भाई हम लोगों को भी उम्मीद नहीं थी जिस तरह से ये हुआ, और मोदी जी के लिए तो बिल्कुल ही ये शॉकिंग था कि बिहार की इस हार के बाद विपक्ष एकदम से एकजुट होकर फिर खड़ा हो गया। मोदी जी को उम्मीद थी कि लोग एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे होंगे कि तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती, तुम्हारी वजह से हारा, ये हारा, लेकिन ये एक साथ खड़े हो गए। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जिस तरह से एसआईआर को पूरी तरह से बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की सांठ गांठ कह के उसको बता रहे हैं और रोज उसके ऊपर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं जहां जहां जो जो फोरम मिल रहा है, इस पे मैं एक चाहूंगा, क्योंकि इनको ये उम्मीद नहीं थी इतना जल्दी इस बात को विपक्ष एक साथ होकर एकजुट हो जाएगा। और एसआईआर के मुद्दे पे इस समय ममता बनर्जी और अखिलेश यादव बहुत हमलावर हैं। मैं इस पे आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा कि ये डर है क्या इनका कि इस वजह से अब सरकार किसी भी तरह से चाह नहीं रही है कि कि संसद चले। अगर संसद, भाई आप एसआईआर में क्या कहिए, भाई यही मांग रहे हैं ना कि इस पे चर्चा हो, तो संसद में एसआईआर पे चर्चा नहीं हो, अडानी पे चर्चा नहीं हो, चलिए अडानी आपका बहुत वो है ना हो, मणिपुर हिंसा पे ना हो, संबल पे ना हो, लाल किला धमाका ना हो, प्रदूषण ना हो, विदेश नीति ना हो, तो हो किस पे? डॉक्टर संदीप इस पे जरा करना चाह रहे हैं कि सरकार चाहती क्या है? डॉक्टर संदीप जी। सरकार चाहती है कि बातचीत ना हो। सरकार जो चाहती है कि सब कुछ जैसे मीडिया के मुंह में पैसा डाल दिया गया है और वो दूसरा गीत गा रहा है, वैसे ही जनता को इसी तरह से गुमराह किया जाता रहे। देखिए, पूरी संसद जो है ना, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस टाइप का, भैंस की तरह उस पूरी संसद को ट्रीट कर रहे हैं और लाठी से हाँक रहे हैं। देखिए, विपक्ष को तो उसी दिन विरोध करना चाहिए था। इस चुनाव का कोई मतलब नहीं था। इनफैक्ट भारत में होने वाले सारे चुनाव का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन ये जो वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं, जिसके हमारे वरिष्ठ साथी चर्चा भी कर रहे थे, शायद वो फरवरी 2025 का मामला है, जब ये अपॉइंट हुए थे ज्ञानेश गुप्ता जी, और उसमें उस नियम को बदल दिया गया था जिसमें मुख्य न्यायाधीश, नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री रहते थे। 3 लोगों की कमेटी जो थी वो चुनाव आयोग की नियुक्ति करती थी। उसमें कैबिनेट मिनिस्टर को जोड़ दिया गया, गृह मंत्री को जोड़ दिया गया। यही वो सबसे बड़ा दाव था। तो इस दाव में एक व्यक्ति आता है और खुलेआम वो ऐसे काम कर रहा है। ये पार्लियामेंट तो विपक्ष को लगातार सवाल पूछना चाहिए। इस पे नहीं, दिल्ली का प्रदूषण तो मसला है ही, लेकिन उससे ज्यादा प्रदूषण, दिल्ली के प्रदूषण से लोगों की सांस रुक रही है। यहाँ तो लोकतंत्र को छुरा घोंप दिया गया है। जब मैथ्यूज फेरेरो वोट देती हैं ब्राजील से आके, 10 बूथों पे 22 वोट देती हैं, महाराष्ट्र में चुनाव के सबूत मिलते हैं, तमाम घोटाले की, गड़बड़ियों की, मतलब तमाम चीजें मिल रही हैं। आप देखिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। विपक्ष को तो उसी दिन रोक देना चाहिए था, चक्का जाम करना चाहिए था पूरे विपक्ष को मिलके, और इस सरकार को बताना चाहिए था जिस दिन कुंदरकी में, उससे पहले कुंदरकी में क्या किया गया कि उत्तर प्रदेश में यादव और मुसलमान अधिकारियों को, जो चुनाव की ड्यूटी में थे, उनको हटा दिया गया था। यही सबसे बड़ी बात है। क्या ये मुसलमान और यादव इस देश के नागरिक नहीं है? और नागरिक, क्या वो कमतर नागरिक हैं? क्या वो घुसपैठिए हैं? सर, ये 3 सवाल हैं जो सरकार को स्पष्ट करने चाहिए। तो अब एक्चुअली विपक्ष न जागे तो ये तो बड़ी बड़ी सवाल है, बहुत बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखिए, विपक्ष को ये समझना होगा कि आप समझ रहे हो कि ये नियम से चल रहे हैं, कानून से चल रहे हैं, तो भूल गए हैं वो लोग कि इन लोगों ने पीछे क्या किया है, गुजरात में क्या करके आए हैं, गुजरात किस चीज की लेबोरेटरी थी, वहां क्या क्या प्रयोग किए गए, उसको भूलना नहीं होगा। इतिहास बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इतिहास भी और पास्ट बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देखना होगा। ये एक नंबर के ऐसे व्यक्ति हैं जो नेशनल हेराल्ड में तो अखबार में छपवा रहे हैं कि नहीं गिरफ्तारी होगी, लेकिन पूरी पूरी जैसा लगता है कि नैतिक मूल्यों के ठेकेदार बन चुके हैं पार्लियामेंट में, ऐसी पवित्र जगह पर। इस तरह के लोग कहते हैं कि नाटक, ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सही बात है, ड्रामा का भी मजाक है, इनफैक्ट उसको भी गाली है, अब्यूज है। क्योंकि ड्रामा में क्या टैलेंट की जरूरत होती है, ये क्या जाने जो अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं पिछले 10 सालों से। क्योंकि ये जानते हैं कि डिग्री पर बात होगी, जब उसको बता दिया जाएगा तो एफिडेविट होता है। जो इनका एक बिहार का मंत्री हाफिडेविट कहता है, तो उस हाफिडेविट में इन्होंने जो जिक्र किया, उस हाफिडेविट के आधार पर ये, आप जानते हैं उसमें सजा होती है। सजा होगी तो सब कुछ जीरो हो जाएगा।
तो मामला ये है कि विपक्ष को खाली प्रदूषण का मसला नहीं है, इस देश में केवल और केवल मसला है। मसला क्या है? 1-2 आपके क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, एक अडानी और अंबानी, पूरे देश के, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो संसाधन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बंदरगाह हो, उनके लिए नियम, जो पर्यावरण के नियम है, उनको तोड़ दिया जाता है, उनकी ऐसी की तैसी कर दी जाती है। हर चीज तुरंत मिनटों में हो जाती है। वो एक जगह का अपराधी है, उसके खिलाफ एफआईआर किया है। अमेरिका की न्यूयॉर्क की इस न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट ने उसके खिलाफ एफआईआर किया है, उसकी कंपनी के खिलाफ एफआईआर किया है। कई कई आरोप लगाए। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी, उसने कहा कि कैसे इसने घोटाला किया, कैसे इसने अपने निवेशकों को ठग कर इन्वेस्टमेंट करवाए हैं। आपने देखा कि शेयर के दाम गिरे, सब आरोप लगे, और सरकार इनफैक्ट उसको बचा रही है उल्टे। सरकार खुद पार्टी है, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा करप्शन है। तो इन मुद्दों से दूर जाना मुझे समझ में नहीं आता। इस देश में तो केवल और केवल मुद्दे हैं। प्रदूषण, इस देश के जो अभी वर्तमान कर्ता धर्ता है, उनको इस देश से कोई लेना देना नहीं है। प्रदूषण में वास्तव में दिल्ली में लोग मर रहे हैं, आने वाली जनरेशन मर रही हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, पूरी दुनिया के देशों में 10-20 ये एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है। यहाँ 400-500 जैसे लगता है कि नॉर्मल हो गया। हर कोई एंटी एलर्जी खा रहा है, हर कोई नेबुलाइजर ले रहा है, हर कोई यहाँ पे मतलब एक अजीबोगरीब दुर्दशा से गुजर रहा है। डॉक्टरों की कमाई हो रही है, नर्सिंग होम्स की कमाई हो रही है, और गरीब आदमी की कमाई कम हो गई है। और उसका जो खर्च उसके परिवार के विकास पे होना चाहिए, वो नर्सिंग होम के चक्कर में खर्चा हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा होने भी नहीं देंगे ये। और दिल्ली की हालत आप देखते हैं कि दिल्ली में जब वो यमुना की बात आई, तो झूठ मूठ का एक पौंड में पानी भर के उसको मीडिया से प्रचारित करने लगे। जब पोल खुल गई तो वहां गए नहीं। इनफैक्ट ये मीडिया के बल पर ये सब चीजों को ढके हुए हैं। मीडिया को इन्होंने दरी बना रखा है, और सारी गंदगी को, जो अपनी भी गंदगी की है, इनफैक्ट इन्हीं की गंदगी है वो, उस गंदगी को भी ढक रखा है। जब ये गंदगी उभरेगी तो पता नहीं कितनी सड़ांध, दुर्गंध दुर्गंध और क्या क्या निकलेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो विपक्ष है ना, उसको पार्लियामेंट की गरिमा के लिए लगातार जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, सब पे सवाल उठाने होंगे, पूछने होंगे, और लगातार सवाल करने होंगे। क्योंकि ये जो बातें चल रही हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर का, आज 2-3 बीएलओ ने फिर आत्महत्या की है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में रोज एक बीएलओ की जान जा रही है, 25 लोगों की जान चली गई। इन्होंने लाइन लगवा दी डिमोनेटाइजेशन में, वहां लोगों की जान गई। ये हत्यारे हैं। जब ममता बनर्जी कहती हैं कि इनके हाथ खून से सने हुए हैं, तो इसमें क्या गलत है? इन्होंने तो सीधे ये मर्डर का प्लान बना रहे हैं लोगों का। इस तरह से कोई प्लान बनाता है जिसको इस तरह से एग्जीक्यूट करता है? इतना भयावह है कि जिनके घरों के लोग मरे होंगे, उनका क्या है? हर बीएलओ एक मानसिक दबाव में है। मैंने अखबार में आज इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा कि 1 बजे रात तक वो काम कर रहा था व्यक्ति, और मैंने उसका बीपी बढ़ा, क्या हुआ? कोई हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं जहां उनको एकदम क्लियर कट मतलब डायरेक्शंस हों। एक कम्युनिकेशन गैप के साथ साथ उनको थ्रेटन करके, उनके खिलाफ एफआईआर करके, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गलत काम किया है। अरे भाई, एक सामान्य सी बात है, उसको आप चुपचाप, ये एफआईआर वाली घटना, थ्रेटन करने वाली घटना, ये सब बताती हैं कि सरकार अपनी टर्म्स पर बहुत सारी चीजें कराना चाहती है जो वो नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। तो इस विपक्ष को तो इसके खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए। क्योंकि ये जो मर रहे हैं, ये हमारे नागरिक हैं, हमारे भाई बहन और परिवार के लोग हैं, हमारे विस्तृत परिवार के लोग हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ना, विपक्ष को पूरा अपनी एनर्जी को बचा के, आप एक भी रहिए, अकेले भी रहिए। मैं कहता हूं कि जितनी भी पार्लियामेंट की सीटें हैं, उसमें 542 भी जीत जाए, एक आदमी भी जीत के जाए, तो उसको सामने आंख में आंख डाल के खड़ा होके और सवाल पूछना चाहिए। सवाल पूछना आपका काम है, इनका सवाल का जवाब देना काम है। नहीं देंगे, आज नहीं कल एक्सपोज होंगे ही, उसी रास्ते पर हैं ये। इनका जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, देखिए कैसे, कितनी बेशर्मी से वो चीजें कहता है, डराता है, धमकाता है। जबकि याद, मैं अशोक लवासा साहब ने एक बड़ा शानदार लेख लिखा है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जब यूपीए 2 में जेम्स माइकल लिंगदो, जेएम लिंगदो साहब जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो उनका ये, जब गुजरात के ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रधान सेवक जी, तो उनका नाम लेके कहते थे जेम्स माइकल लिंगदो। और ये कहते थे कि इनको रोम से भेजा गया। माने उनकी जो रिलीजन की आइडेंटिटी है, उसको टारगेट करना, उनको टारगेट करना, पूरा नाम लेके आरोप लगाना। और आज जब इनका खुद का चुनाव आयुक्त है, तो ये नहीं बताते हैं कि इनकी जाति का है, उसको कैसे इन्होंने अपॉइंट किया, उसकी बेटी को यहाँ एक ऐसे महत्वपूर्ण मलाईदार जगह पर नियुक्ति दी है, दामाद को बगल के जिले का डीएम बनाया, दोनों को डीएम बनाया है, बेटी बीएलओ को जिसे लगता है कि वो एफआईआर पे एफआईआर कर रही है, कितनी मलाई खा रहा है वो व्यक्ति, कैसे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम में था। तो ये सब जो चीजें है ना,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो शब्द वाली बात थी मैं बताता चलूं, क्योंकि शब्द पे मेरा भी काम है बेसिकली। तो जो शब्द की बात कह रहे थे, एक्चुअली बाइबल तो शुरू ही होती है इसी सब चीजों से, कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद द गॉड, सो द वर्ड इज गॉड। हमारी जो हिंदू सभ्यता है उसमें भी शब्द को शब्द से ब्रह्म कहा जाता है। इस्लाम में भी शब्द से ही पूरी दुनिया बनी है, आनंद वर्धन सर। क्योंकि अगर शब्द नहीं होते तो हम नहीं होते, शब्द नहीं होते तो ये लैपटॉप नहीं होता जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, हम सभी नहीं होती, इतनी खूबसूरत दुनिया नहीं होती। जब दुनिया शुरू हुई तो हम पत्ता लपेट के घूम रहे थे, आज 5 स्टार में घूम रहे हैं, एरोप्लेन से आ रहे हैं जा रहे हैं। एक गुफा उस समय लग्जरी हुआ करती थी। तो शब्द, कम्युनिकेशन, इन शब्दों की वजह से हमारा पूरा ये संसार बना है। तो इन शब्दों को कम से कम एक मैंने अनपढ़ गंवार आदमी ही गाली दे सकता है उस। अच्छा, नाटक जो है, नाटक तो एक संसार है। नाटक हमारे पूरे संसार को एक छोटे से रूप में दिखाता है। तो बेहतर है कि अपने ऊपर झांकें, अपने अंदर देखें, और कम से कम मानव कल्याण के बारे में सोचें, जिसके लिए नियुक्त हुए, जिसके लिए काम करने की इन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, शपथ ली है, उस पर कुछ काम करें तो उस समय की बेसिकली कुछ सदुपयोग होगा। अदरवाइज झूठ मूठ का इसी तरह से उपदेश देते हुए देश के पूरे सारी जनता का जीवन भी खराब करेंगे और अपना तो खराब करेंगे।